भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भिन्न प्रकृति, भिन्न मतलब किससे भिन्न? मुझसे भिन्न। मुझसे भिन्न का तात्पर्य क्या है? जैसे भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंदमय, स्पिरिचुअल, जिसको सरल शब्दों में बोलते हैं भगवान का स्वरूप कैसा है? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, सच्चिदानंदमय। लेकिन सच्चिदानंद जो भगवान की क्वालिटी है उससे बिल्कुल भिन्न क्वालिटी है जड़ पदार्थ की। भगवत स्वरूप है, भगवान का जो स्वरूप है या आत्मा का जो स्वरूप है वो कैसा है? सच्चिदानंदमय। सच्चिदानंदमय मतलब जिसका सरल शब्दों में अगर मैं समझाऊं, कैसे समझेंगे सच्चिदानंदमय? तो हमेशा ये एनालिसिस करना चाहिए भौतिक पदार्थ में और आत्मा में क्या अंतर है। क्या अंतर है? तो भौतिक पदार्थ की विशेषता क्या है कि हर भौतिक वस्तु का, जैसे मान लीजिए एक भौतिक वस्तु है, मेटेरियल वस्तु है, तो इसका एक डेट ऑफ ओरिजिन है, डेट ऑफ बर्थ है, और इसकी एक एक्सपायरी डेट भी है। इसका जन्म हुआ है, इसकी मृत्यु होगी, यानी ये कभी कभी प्रकट अवस्था में आए, कभी अप्रकट होगा। लेकिन आत्मा ना जायते ना म्रियते। भौतिक वस्तु में चेतना नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक वस्तु यानी आत्मा में चेतना है। हमारा शरीर किस वस्तु से बना हुआ है? भौतिक वस्तुओं से बना हुआ है। लेकिन इस भौतिक पदार्थों से बने हुए शरीर में चेतना नहीं है। चेतना किसके कारण है? आत्मा की उपस्थिति के कारण। अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो क्या होगा? वो भौतिक पदार्थ तो हैं लेकिन चेतना नहीं है। जब एक हम मृत शरीर को देखते हैं तो तुरंत हमारे मन में क्या आता है कि अभी ये बात कर रहा था, अभी नहीं कर रहा, अभी बोल रहा था, अभी नहीं बोल रहा, अभी चल रहा था, चल नहीं रहा, अभी महसूस कर रहा था, अभी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसकी आत्मा नहीं है। भौतिक पदार्थ तो हैं लेकिन उसमें आत्मा नहीं है। तो आत्मा और भौतिक पदार्थ का जो स्वरूप है वो बिल्कुल क्या है? ऑपोजिट है। तो जो आत्मा का स्वरूप है वैसे ही परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन उससे भिन्न स्वरूप किसका है? भौतिक पदार्थ का है। इसलिए यहां बोला गया है भिन्ना प्रकृति, भिन्न प्रकृति, मुझसे, मेरे स्वरूप के विपरीत स्वरूप है। अच्छा, प्रश्न उठता है कि भौतिक पदार्थ, जो पदार्थ है, मैटर है, सरल शब्दों में उसको मैटर बोलते हैं, तो जो मैटर है उसका स्वरूप तो भगवान से भिन्न है गीता के अनुसार। उसका उद्गम कहां से हुआ है? उसका ओरिजिन कहां से हुआ है? क्वेश्चन समझ आ रहा है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा। भौतिक पदार्थ का स्वरूप भगवान से भिन्न है। आत्मा को बोला जाता है भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है। आत्मा का स्वरूप परमात्मा के जैसा है, अभिन्न है। लेकिन भौतिक पदार्थ का स्वरूप भगवान से भिन्न है। आत्मा कहां से आई है? परमात्मा से। भौतिक पदार्थ कहां से आया है? हाँ, मतलब भगवान से ही आया है। भगवान से आया है। कैसे समझेंगे? हाँ, भगवान से आए तो कैसे समझेंगे इसको? एक उदाहरण से समझते हैं। सूर्य से प्रकाश आता है और अंधकार कहां से आता है? वो भी सूर्य से आता है। सूर्य से अंधकार कैसे आता है? जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता वहां अंधकार है। यानी अंधकार के पीछे भी सूर्य का ही हाथ है। तो सूर्य दोनों का जनक है, प्रकाश का भी जनक है और अंधकार का भी जनक है। उसी प्रकार से भौतिक वस्तु
भी ईश्वर से आई है और आध्यात्मिक वस्तु भी ईश्वर से आई। जो आध्यात्मिक चित्त कण आत्मा है उसके स्रोत भी ईश्वर हैं, और जो भौतिक पदार्थ है, जो मैटर है, उसके स्रोत भी ईश्वर है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं मतलब मेरा, ये मेरी शक्ति है। तो प्रश्न उठेगा, भगवान आप तो सच्चिदानंदमय हैं, आप तो चिन्मय हैं, आप तो स्पिरिचुअल हैं, तो आपकी शक्ति भौतिक कैसे हो सकती है? तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से अंधकार का स्रोत भी सूर्य ही है, भौतिक पदार्थ के स्रोत भी कृष्ण ही है। तो भौतिक पदार्थ कितने प्रकार के हैं? तो भगवान ने मोटा मोटा क्लासिफाई कर दिया 8 प्रकार के। भूमि, भूमिर, आप मतलब जल, अनल मतलब वायु, अनल मतलब अग्नि, वायु मतलब एयर, खम मतलब आकाश। ये किस ऑर्डर में दिया गया है ध्यान से देखिएगा। ऑर्डर कैसा है? सबसे ग्रॉस क्या है, सबसे स्थूल क्या है? भूमि। भूमि में क्या क्या है? भूमि में आप चलिए उल्टा चलते, खम से चलते। खम, खम मतलब आकाश। आकाश में क्या क्या है? केवल आकाश में साउंड है। खम फ्रीक्वेंसी कहां ट्रेवल करती है? आप लोगों ने सुना होगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ। तो स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ तो क्या भाई, अगर मान लीजिए जमीन घोटाला होता है, सबने सुना जमीन घोटाला, कैसे होता है जमीन घोटाला? प्रभु जी का अनुभव है। जमीन घोटाला कैसे होता है कि जमीन हमारी है, किसी ने इस पर कब्जा कर लिया, इसको कहते हैं जमीन घोटाला। कि कोई जमीन हत्या लिया, मतलब उसने अपना नाम लगा दिया, पेपरों में चेंज कर लिया, जमीन घोटाला हो गया। स्पेक्ट्रम घोटाला कैसे होता है? जमीन तो दिखती है कि ये रही जमीन, ये मेरी जमीन थी, इस पे किसी ने कब्जा कर लिया, दिखता है। स्पेक्ट्रम का घोटाला कैसे दिखता है? स्पेक्ट्रम का घोटाला समझ रहे हैं भाई? जमीन यहां है, दिख रही है। स्पेक्ट्रम मतलब आकाश का घोटाला। तो आकाश में क्या उनसी चीज चोरी हो गई भाई? कभी सोचा आप लोगों ने? देवीशंकर सोचा कभी आकाश का घोटाला हो तो क्या घोटाला हुआ एग्जैक्टली? मतलब फ्रीक्वेंसी। ये फलानी जब कंपनियां क्या करती, जो टेलीकॉम में आप लोग जानते होंगे, हर कंपनी को एक फ्रीक्वेंसी दी जाती है कि आप इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में काम करेंगे, आप इस रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है। हम देखते हैं ना, आप लोग रेडियो चलाते हैं तो आप जानते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो चैनल बदलता चला जाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी कहां ट्रेवल करती है? आकाश में, एयर में नहीं, आकाश में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। आप लोगों ने साइंस के स्टूडेंट जानते होंगे। क्षमा करिएगा मैं अगर थोड़ा साइंटिफिक बोलूं क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड है तो आदत में है। तो आकाश में फ्रीक्वेंसी ट्रेवल करती है जिसको शब्द कहते हैं, सरल शब्दों में उसको शब्द कहते हैं। अच्छा, वायु तो आकाश में केवल एक चीज है, एक ही क्वालिटी है, वो क्या है? शब्द। वायु में 2 क्वालिटी है, क्या क्या? शब्द है, शब्द है वायु में, और एक क्या है? स्पर्श। अब शब्द, आकाश का स्पर्श का आपको अनुभव है? आकाश कैसा लगता है? प्रभु जी समझ पा रहे हैं, प्रभु जी वैज्ञानिक है, प्रभु जी समझ पा रहे हैं। आकाश को आप फील नहीं कर सकते, लेकिन वायु को आप फील कर सकते हैं। तो वायु में 2 चीजें हैं, क्या क्या? शब्द और स्पर्श। अग्नि में 3, क्या क्या है? शब्द भी है, अग्नि में शब्द होता है, स्पर्श होता है, गर्म लगता है, और क्या होता है? रूप। रूप। आप पानी में 4 चीजें, क्या क्या? शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, दिखता भी है,
और साथ साथ क्या है, स्वाद। पीते हैं, फील होता है ना। अग्नि पी सकते हैं, हवा पी सकते हैं, आकाश पी सकते हैं। और पांचवा है भूमि। इसमें 5 चीजें हैं। इसमें शब्द भी है, इसमें स्पर्श भी है, इसमें रूप भी है, इसमें रस भी है, और 5वीं चीज इसमें गंध भी है। जो गंध आती है, अगर किससे आती है, जब कोई हम चीज, कोई भी स्मेल है, वो किस कारण से आती है, वो पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं। तो गंध कहां से आती है, सॉलिड शब्द, भूमि से। समझ पा रहे कितना सिस्टमेटिक। आप देखिए शास्त्र में रैंडमली भगवान ने श्लोक नहीं बोल दिया। भगवान किस ऑर्डर में बोल रहे, भूमि में क्या क्या है, शब्द है, स्पर्श है, गंध है, रस है, रूप है। जल में शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध नहीं है। अग्नि में शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस नहीं है, गंध नहीं है। वायु में शब्द है, स्पर्श है, रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है। और आकाश में केवल शब्द है। तो सूक्ष्मता के ऑर्डर में बोल रहे हैं। भूमि सबसे ज्यादा स्थूल है और आकाश सबसे सूक्ष्म है। लेकिन आकाश से भी कुछ सूक्ष्म है, वो क्या है, मन। उससे भी सूक्ष्म है बुद्धि, और उससे भी सूक्ष्म है अहंकार। MBA, मन, बुद्धि, अहंकार। इस ऑर्डर में याद रखना है, MBA, मन, बुद्धि, अहंकार। मन है, मन से भी सूक्ष्म है बुद्धि, और बुद्धि से भी सूक्ष्म है अहंकार। इस सृष्टि की रचना अगर आप श्रीमद् भागवत में पढ़ेंगे, वेदों में पढ़ेंगे, अन्य अन्य पुराणों में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले सृष्टि कहां से शुरू होती है, अहंकार से, फिर बुद्धि, फिर मन, फिर उसके बाद में ग्रॉस ऑब्जेक्ट। जैसे उदाहरण के तौर पे जल से भूमि आती है। मैं उदाहरण दूं आपको, आपने अनुभव किया होगा, शुगर केन जूस, गन्ने का रस, उसको जब आग में ये करते हैं, बहुत देर तक गर्म करते हैं, तो क्या होता है, वो सॉलिड बन जाता है। तो जल से मतलब लिक्विड, तरल पदार्थ से सॉलिड। वायु से अनल, उदाहरण देता हूं मैं आपको, हाइड्रोजन जब गैस जलती है तो क्या होता है, हाइड्रोजन तो गैस है, वो जब जलती है तो क्या होता है, उससे अग्नि निकलती है। और जब हाइड्रोजन गैस में अग्नि जलती है तो टप 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 पानी गिरता है। तो वायु से अनल, अनल से आपा, आपा से भूमि। इस प्रकार सृष्टि भगवान ने विस्तार करी है। कितना साइंटिफिक है, आप देखिए वैदिक शास्त्रों में कितना साइंटिफिक तरीके से इस सृष्टि का विस्तार समझाया गया है। जैसे कि मैंने पिछले सप्ताह बताया था कि अन्य शास्त्रों में तो आप देखेंगे कि हम क्रिश्चियनिटी में देखते हैं, इस्लाम में देखते हैं, वहां पे बताया गया है कि ईश्वर ने सृष्टि करी, पर सृष्टि कैसे करी, उसके डिटेल्ड एनालिसिस ये हम वैदिक शास्त्रों में देखते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि सृष्टि के प्रारंभ में क्या था, शब्द। शब्द से सृष्टि हुई, ऐसा बाइबल में लिखा गया है। तो शब्द कहां ट्रेवल करता है, आकाश में। शब्द पहला है, उससे फिर शब्द के बाद शब्द और स्पर्श, शब्द और स्पर्श के बाद शब्द स्पर्श रूप, शब्द स्पर्श रूप के बाद शब्द स्पर्श रूप और रस, शब्द स्पर्श रूप रस के बाद गंध। इस प्रकार से भौतिक प्रकृति का विस्तार होता है। तो कितना सिस्टमेटिक तरीके से वैदिक शास्त्रों में बताया गया है।